नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी सिरमौर विधानसभा प्रत्याशी व पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी द्वारा रीवा के मार्तंड स्कूल मैदान में हमारे चैनल विंध्य भारत लाइव के रिपोर्टर इसराइल खान को दिए गए अपने बयान में देश की दोनों बड़ी पार्टियों के खिलाफ खोला मोर्चा, साथ ही सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए तैयार की गई अपनी योजनाओं को किया साझा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी, आपने सिरमौर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी से अपना नामांकन दाखिल किया है। इस समय कलेक्ट्रेट परिसर में हमारे साथ मौजूद हैं। आइए मिलते हैं। सिरमौर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में है जी, क्या कहना चाहेंगे? सिरमौर इस ज़िले का सिरमौर रहा है। उस सिरमौर की जो टोपी थी, जो पूरे विंध्य में नहीं मध्य प्रदेश में मशहूर थी, और सिरमौर कई मामलों में अग्रणी भूमिका प्रतिपादित करता रहा है। पर दुर्भाग्यवश सिरमौर में 20-25 साल से ग्रहण लगा हुआ है। और इतना ही नहीं, जहाँ सिरमौर में, न केवल सिरमौर में, इस देश में लोकतंत्र भटकाव की ओर चला गया, जिसके कारण आयरा प्रथा, नीलगाय, जंगली जानवर, बंदर कहीं कहीं इतना उत्पात मचाए हुए हैं, सरकार के पास कोई इंतजाम नहीं। हमारे सिरमौर में जब जाएं तो ऊपर से नीचे जाने के लिए आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, इतने मोड़ हैं। अगर एक टनल बन जाए वहाँ तो 1.5 मिनट में हम स्वर्गीय माननीय यमुना प्रसाद शास्त्री के कॉलेज के पास से, जो मेरा सर्वे है, नीचे हनुमान जी के नीचे 0 मोड़ में हम 1.5 मिनट में पार हो जाएंगे। एक्सीडेंट भी नहीं होगा और परेशानी भी बचेगी। हमारे तालियां इस वाक्य में। हमारे डभौरा में जब हम कभी पढ़ते थे सामान्य ज्ञान में कि रीवा जिले का कौन सा स्टेशन है, तो ये इकलौता स्टेशन डभौरा था। आज डभौरा की दुर्दशा ऐसी हो गई कि ना तो वहाँ बैठने के लिए चेयर है, ना महिलाओं के लिए वहाँ लेट बाथरूम है, ना छायादार कोई वृक्ष है, ना किसी तरह से प्लेटफार्म पर टाइल्स लगी हुई है, ना वहाँ वेटिंग हॉल है। तो जस का तस पड़ा है 50 साल से। हमारे जीतने के साथ ही हमने वहाँ ट्रेनें बंद हो गई थी, आंदोलन किया, इसके कारण ट्रेन चली। हमारा जवा जो क्षेत्र है, वहाँ पर आप जितना यात्रा पटहेरा से जवा पहुँचने में लगेगा, उतना जवा के बाज़ार को क्रॉस करने में लगे। ना वहाँ पानी का निकासी है, ना कोई ओवर ब्रिज है, ना कोई और तरीका है। और संयोग से कहें हम कि हमारा केवटी से लेकर लोकेश्वर नाथ, हजार लिंकी और दूरानाथ, इस पहाड़ पर ऐसी अकूत संपत्तियाँ औसत दबी हुई हैं कि अगर हम इसको सही तरीके से उपयोग करें, इंटरनल जो जिस तरह से देश प्रगति की ओर जा रहा है बताते हैं, तो हम हजारों लड़कों को रोजगार दे सकते हैं, हजारों लड़कों को वहाँ काम मिला सकते हैं। और प्रगति की ओर जा रहा है? नहीं, देश तो जितना प्रगति में जा रहा तो आप देख ही रहे हैं। खैरात बट रही है, लाडलियों के नाम पर लूट रहे हैं, 500 का सिलेंडर 1500-1200 हो गया। ये प्रगति है? प्रगति है नौजवानों को रोजगार। कहाँ एक भी रोजगार मिला हो 14 साल में? बताए प्रगति है? तो अरे अग्निवीर तो छोड़िए, वो देश की बात है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस प्रदेश को दोनों हाथ से लूटने वाले लोग, ये 2 दल, एक वादा कर रहा उधारी का कि हमको बनाओ, हम देंगे, और एक नकदी बांट रहा है, इन लिeu ऑफ लाडली एंड ऑल दिस थिंग। तो ऐसे कारणों से मैं एक कहने के लिए जनता के बीच में सिरमौर की प्रतिष्ठा, सिरमौर का मान, सिरमौर का सम्मान और सिरमौर के लोगों का हित और जन कल्याण की योजनाओं के साथ हम चुनाववादी में। आप कहेंगे कि समाजवादी में क्यों है? समाजवादी का एक नौजवान अखिलेश यादव, जो देश का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति है और भविष्य का भारत का प्रधानमंत्री है, ऐसे लोगों के साथ जुड़े हैं। और हम नहीं, हमारे इस ज़िले में अभी 2 सैनिक लड़ रहे हैं जो मेरी जानकारी में। एक सिरमौर से हम, हमारी बगल के सीट में एक विवेका द्विवेदी। हम लोग अकूत पैसा नहीं रखे हैं, अपनी पेंशन का, अपने तमाम थोड़े बहुत जो दिनचर्या का पैसा है उससे लगा के चुनाव लड़ रहे हैं। और ये मानते हैं कि जो बेची वाली वोट है वो तो इनको मिलेगा, जो ये अरबपति घूम रहे हैं, बेची वोट। और जो निःशुल्क वोट है, जिसको मतदान कहते हैं, वो मत का दान देने वाले लोगों की भी संख्या है। और वो मत का दान विवेका द्विवेदी को भी देंगे, लक्ष्मण तिवारी को भी देंगे। और फौजी पर, फौज पुलिस पर बड़ा अंतर है। फौजी देश के लिए काम करता है, पुलिस राज्य के लिए काम करती है और लूट के लिए काम करती है। इसलिए हम लोग अगर आगे नहीं आएंगे मैदान में, जीतें चाहे हारें, तो इस देश को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है। एक और सवाल, मऊगंज विधानसभा से आप विधायक रह चुके हैं, मऊगंज क्षेत्र बदलने की क्या वजह रही? मऊगंज अब मेरे लिए दूसरा जिला हो गया। मैं
सिरमौर का हूँ, मैं रीवा जिले का हूँ, मऊगंज से मैं विधायक था। ये आप हमको बहादुरी का प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं कि ना मेरी खुद की वहाँ वोट थी, मैं वहाँ विधायक था। मैंने वहाँ जो प्रगति किया है वो निश्चित रूप से जिला बन के तैयार हो गया। हमारा उद्देश्य मऊगंज को जिला बनवा दिया, ये जनता भी जानती है। इसलिए हम अब अंतिम पड़ाव पर अपने गृह क्षेत्र में आए हैं और ये मान के आए हैं कि जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। इसलिए हमारी जन्मभूमि है और हम अगर दूसरे जगह सेवा करते रहे प्रदेश में तो हमारे यहाँ के लोगों को संतोष न होगा कि हमारा लक्ष्मण बेटा हमारे लिए कहीं भी कदम नहीं उठाया। कोई ऐसे 3 मुद्दे बताइए जिनको लेके आप जनता के बीच सबसे पहले जाना चाहिए। हम तो पहले ये है कि आयरा प्रथा बंद हो, आयरा प्रथा बंद होकर गोबर खरीदी पर प्रारंभ हो। 1 मिनट, 5 रुपये किलो सरकार गोबर खरीदी करे। हमारे यहाँ उपवन है, हमारे यहाँ वन है, हमारे यहाँ नदी को है, हमारे यहाँ पहाड़ है, जिससे वहाँ जब खुलेगा तो गांव के गरीब को भी काम मिलेगा। 5 रुपये किलो गोबर खरीदेंगे तो पशु का, गाय का जो अपमान हो रहा है वो भी लोग पालने लगेंगे, बांधने लगेंगे, दूध भी खाएंगे, इष्ट पुष्ट हो जाएंगे, कोरोना जैसे घातक बीमारी नहीं रह जाएगी। एक तो पहला काम। दूसरा, हम टनल बनाएंगे। ये कई बार किस्सा आता है कि वो घाट के नीचे के आई, घाट के ऊपर के आई, ये कहानी हम ख़त्म करने वाले हैं। घाट को हम टनल बना के हम इतनी बड़ी बात करेंगे जो हमारे रीवा ज़िले के लिए एक इतिहास कायम हो। तीसरा काम, हम धार्मिक व्यक्ति हैं, हम देश की सीमाओं में रहे हैं। हम केवटी से लेकर बाया हजार लिंगी लोकेश्वर नाथ हम एक मार्ग प्रशस्त करेंगे और वो मार्ग जो है जिसका सर्वे स्वर्गीय जमुना प्रसाद शास्त्री जी ने कभी कराया था 25 साल पहले, उसको हम उस फाइल को ओपन करा के हम यहाँ घाट के ऊपर तीर्थ दस्तक बनाएंगे, तीर्थ यात्रा बनाएंगे और केवटी से और नीचे तक हम एक ऐसा रास्ता प्रशस्त करेंगे जिसमें नौजवानों को काम मिले, किसानों को काम मिले, हमारे बुजुर्गों को आशीर्वाद मिले। यही 3 मुद्दे अगर आप पूछते हैं तो हमारे लिए प्रमुखता है। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।